Okay, the next thing. I want to say something about eternity. अगली बात है, मैं अनंत काल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। We are told in 2 Corinthians 5 and verse 10. हमें दूसरा कुरिन्थ उसके 5वें अध्याय के 10वें वचन में बताया गया है। 2 Corinthians 5:10. दूसरा कुरिन्थ उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। We must all appear before the judgment seat of Christ so that everyone is rewarded or recompensed, means rewarded or punished, either way, for the deeds he did in his earthly body. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अब वो बदले का मतलब वो प्रतिफल भी हो सकता है या दंड भी हो सकता है, जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, Whether they were good or bad according to what he did. और यहाँ लिखा है कि अपने भले बुरे कामों के बदले जो भी उसने किया हो उसके अनुसार। So there's a day coming, और इसलिए एक दिन है जो आ रहा है, whether we believe it or not, चाहे हम उस पर विश्वास करें या ना करें, when we'll stand at the judgment seat of Christ, and you know what will happen in that day? जहां हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। और क्या आप जानते हो उस दिन क्या होगा? Do you know that everything you have done in your life, every word you spoke, every thought you thought, every wrong attitude or right attitude, is all recorded in your memory. क्या आप जानते हो कि हर चीज जो आपने अपने जीवन में की है, हर शब्द जो आपने कहा, हर विचार जो आपने सोचा, हर सही रवैया, हर गलत रवैया, ये सब का सब अब हमारे याददाश्त में दर्ज हो गया है, वहां मानो वो रिकॉर्ड हो गया है। There's a videotape that's been running in your memory from the time you were born. जिस समय से आपका जन्म हुआ तब से आपके मन में या आपके याददाश्त में मानो एक वीडियो टेप चल रहा है। A videotape that's been running. एक ऐसा वीडियो टेप जो बार बार जारी है, वो सारी चीजों को याद कर रहा है, दर्ज करके अपने आप के अंदर रख रहा है। Now you don't remember all of that अब आप सारी चीजों को नहीं याद रख पाते, because as we grow older, we are not able to recollect in our memory. क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, हम अपने याददाश्त में पिछली चीजों को याद नहीं कर पाते। I find that I'm 86 now and I find my memory is not also all that good as it was when I was younger. और मैं अपने जीवन में यही देखता हूँ, अब मैं 86 वर्ष का हो चुका हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी जो याददाश्त है पहले जितनी अच्छी थी जब मैं जवान था, उतनी अच्छी अब मुझे नहीं लगती। But I've heard true stories of people having brain surgery. पर मैंने सच्ची कहानियां सुनी है ऐसे लोगों के विषय में जिनके दिमाग का सर्जरी या ऑपरेशन हो रहा था। And I understand in some brain surgery, man can even be awake while they are doing something in the brain. और मैंने ऐसे सुना है कि कोई ब्रेन सर्जरी, अब हमारे दिमाग की सर्जरी ऐसे भी होती है जहां वो व्यक्ति जो है वो जग रहा होता है, हालांकि उसके दिमाग पर कोई सर्जरी चल रही है, फिर भी वो जग रहा होता है। And they touch some part of their brain and he suddenly remembers something that he had forgotten for ages. और जब वो डॉक्टर उसके दिमाग के किसी एक हिस्से को छू लेते हैं, अचानक से उसे ऐसी कोई चीज याद आ जाती है जो लंबे अरसे से, कई वर्षों से वो भूल चुका था। That means it was there. इसका मतलब वो याददाश्त वहीं की वहीं थी। The surgeon touched some part and he suddenly remembered something. और उस सर्जन ने उसके दिमाग के किसी हिस्से को छुआ और अचानक से उसे कोई चीज याद आ गई। I've never forgotten those true stories I've heard. और मैंने कभी इन सच्ची कहानियों को नहीं भूला है जो मैंने सुनी थी। Everything is stored in that videotape of our memory. हमारे याददाश्त का जो वीडियो टेप है उसमें हर एक चीज दर्ज हो जाती है, हर एक चीज वहीं के वहीं रह जाती है। Nothing has been erased उसमें से कोई भी चीज जो है वो मिटाई नहीं गई है, except what you confessed and asked Jesus to cleanse with his blood. Praise God. केवल वही जो आपने जिसका अंगीकार किया और यीशु से कहा कि उसके लहू से वो उसे शुद्ध करे, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो, That part is blotted out. क्योंकि वो हिस्सा मिटा दिया गया है। There are some blank spots in the tape, और हमारे दिमाग का जो टेप है उसमें कुछ चीजें बिल्कुल खाली है, cleansed by the blood of Christ. मसीह के लहू के द्वारा वे शुद्ध कर दिए गए हैं। What is not confessed remains there. पर हर कोई चीज जिसको हम अंगीकार नहीं करते, प्रभु के सामने मान नहीं लेते, वो वहीं रह जाती है। And one day, when you think of all the billions and billions and billions of people who lived
for these thousands of years since the time of Adam, and they all stand before God one day. You wonder, how in the world is God going to ask? Jesus said, every idle word that you speak. और एक दिन आप जानते हो, जब आप सोचते हो कितने करोड़ों 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 लोग जो इन हजारों वर्षों में जीवित हैं आदम के समय से, और एक दिन जब वे परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हम कई बार कल्पना करते कैसे परमेश्वर इनसे लेखा लेगा, क्योंकि यीशु ने तो यह तक कहा कि हर एक अर्थहीन शब्द जिसका तुम इस्तेमाल करते हो, Matthew 12, मत्ती 12 में लिखा है, you will give an account in the day of judgment. हर एक व्यर्थ शब्द जिसका तुम इस्तेमाल करते हो, न्याय के दिन तुम्हें उसका लेखा देना होगा। Think of all the idle words we have spoken. One man. सोच कर देखिए हमने कितने व्यर्थ शब्द कहे होंगे। एक व्यक्ति की बात हो रही है। Think of all the billions of people. How in the world is God going to recollect all this? अब सोच कर देखिए संसार में तो करोड़ों लोग हैं, अब कैसे संभव है कि परमेश्वर इन सारी चीजों को याद करके उस दिन उसका लेखा लेगा? He doesn't have to recollect anything. क्योंकि परमेश्वर को कोई भी चीज फिर से याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। He makes the band stand before him and presses the rewind button in his memory, and it all come back. And on the screen, in the day of judgment, you'll see the man's entire life. और वो परमेश्वर उस दिन क्या करेगा, उस मनुष्य को अपने सामने खड़ा करेगा और उसके उसी के याददाश्त में, उस व्यक्ति के याददाश्त के उस रिवाइंड बटन को चलाएगा, जिससे पिछली सारी चीजें उसकी याददाश्त में लौट कर आ जाएगी। और उस दिन जो न्यायासन का दिन होगा, सामने एक स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर उस मनुष्य का पूरा जीवन आप देखोगे। Thoughts and his words and his attitudes and his motives coming by, except what is cleansed in the blood of Christ, it'll all be there. उसके विचार, उसके शब्द, उसके रवैये, उसके मकसद, सब कुछ उस स्क्रीन पर, उस पर्दे पर दिखाई पड़ेगा। केवल वही नहीं दिखेगा जो मसीह के लहू से शुद्ध किया गया है। And we will be judged according, 2 Corinthians 5:10, to what he did, whether good or bad. और हमारा न्याय किया जाएगा, जैसे 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, जो भी हमने किया उसके अनुसार, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। So if we have lived selfishly for ourselves or not for the glory of God, think of that. The memory of our life. और इसलिए सोच कर देखिए, अगर हम स्वार्थी जीवन जिए हैं और हमने परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन नहीं जिया है, इसके बारे में सोच कर देखिए, हमारे जीवन की याददाश्त, Even if you're forgiven, but the memory that God forgave you so much, yet most of your life after you were forgiven, you lived only for yourself. यहाँ तक कि आपके पाप हालांकि क्षमा हो गए हैं, पर जब आपको ये याददाश्त होगी कि परमेश्वर ने आपको इतना क्षमा किया, इसके बावजूद अपना अधिकतर जीवन आपके क्षमा होने के बाद आपने केवल खुद के लिए, स्वयं के लिए ही जीवन जिया। To make money, पैसा कमाने के लिए, to advance in the world, इस संसार में आगे बढ़ने के लिए, even though you claim to be a forgiven sinner, child of God. इसके बावजूद कि आपने ये दावा किया कि आप क्षमा पाए हुए एक पापी हो, आप परमेश्वर की एक संतान हो। The memory of that. अब इस चीज की जो याददाश्त होगी, You're in heaven. Of course you're in heaven. ये बिल्कुल सच है, आप स्वर्ग में हो, निश्चित तौर पर आप स्वर्ग में हो। The memory, but when you see Jesus, how much he did for you, the sorrow, पर जब उसकी याददाश्त होगी, जब आप यीशु को देखोगे, उसने कितना कुछ आपके लिए किया, उसका जो दुख आपको लगेगा, boy, आप सोचोगे, हे प्रभु, Lord, how little I did for you. प्रभु कितना कम मैंने तेरे लिए किया है। Is what's you saying, the Lord in heaven, I love you so much. क्या फायदा स्वर्ग में आप प्रभु से कहोगे, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता The हूँ, place where I should have said it, down on earth where people despise you, I did not say it. पर जहां मुझे कहना चाहिए था, इस पृथ्वी पर जब लोग तुझे तुच्छ जान रहे थे, तब तो मैंने ये सब नहीं कहा। And now in a place where you're popular, where everybody is admiring you, I'm also joining them and admiring you, but my words sound so hollow. पर प्रभु इस स्वर्ग की जगह में, इस जगह में जहां प्रभु तू इतना लोकप्रिय है, जहां हर कोई तेरी सराहना करता है, वहां मैं भी उनके साथ जुड़कर मैं भी तेरी सराहना, तेरी स्तुति करता हूं, पर मेरे शब्द ऐसे खोखले सुनाई पड़ेंगे। When I say, Lord, I praise you and thank you, it जब मैं वहां स्वर्ग में कहूंगा, हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं, sounds so hollow in heaven स्वर्ग में ये बड़ा खोखला सुनाई पड़ेगा, because on earth I did not stand up for you like that. क्योंकि प्रभु इस पृथ्वी पर मैं तेरे लिए इस प्रकार से खड़ा नहीं हुआ। I'll have regret. I may be in heaven, तब मुझे पछतावा होगा, शायद मैं स्वर्ग में होऊंगा, but I'll have a regret that plagues me. पर एक पछतावा होगा जो बार बार मेरे मन में मुझे सताते रहेगा। Lord, how can I repay you now? प्रभु तूने जो मेरे लिए किया उसका बदला मैं कैसे चुकाऊं? अब I can't go back to earth again, मैं फिर एक बार पृथ्वी पर लौटकर तो नहीं जा सकता, to a sin-cursed earth and live that life for you again. I had one उस पाप से श्रापित पृथ्वी पर फिर एक बार मैं जाकर तेरे लिए जीवन नहीं जी सकता। प्रभु opportunity and I missed it. मेरे पास एक ही मौका था और उस मौके को मैंने गवा दिया।
I'm telling you what I speak to myself. मैं आपसे वही कह रहा हूं जो मैं खुद से I कहता हूं। don't preach to you what I do not preach to myself first. मैं आपसे ऐसा कोई प्रचार नहीं करता जो पहले मैंने अपने आप से प्रचार न किया हो। I say, Lord, I don't want that type of eternity where I have regret over the way I lived on this earth. और मैं कहता हूं प्रभु मुझे इस प्रकार का अनंत काल का जीवन नहीं चाहिए जहां मुझे इस पृथ्वी पर जो जीवन मैंने जिया उसके बारे में मुझे पछतावा अगर होने वाला है तो। And I want to think about it now. और इसलिए मैं उसके बारे में आज ही सोचना चाहता हूं। Whatever the price I have to pay, it'll be nothing compared to the price you paid for me on the cross. और प्रभु जो भी कीमत मुझे चुकानी पड़े वो कोई तो उसकी कोई तुलना ही नहीं अगर मैं उसकी तुलना उससे करूं जो कीमत क्रूस पर तूने मेरे लिए चुकाई। I want to live for you 100%. मैं 100% तेरे लिए जीना चाहता हूं। Not just because I don't want regret in eternity. That could be a selfish reason also. ये नहीं केवल इसलिए मैं तेरे लिए नहीं जीना चाहता कि चलो अनंत काल में मुझे कोई पछतावा हो, क्योंकि ये भी तो एक स्वार्थी कारण हुआ। I don't want any regret in eternity, so I live for the Lord. No. अरे नहीं, अनंत काल में मुझे कोई पछतावा ना हो इसलिए चलो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं। But because I owe such a debt of gratitude to Jesus, पर इसलिए क्योंकि मसीह यीशु के प्रति मेरा इतना बड़ा कर्ज है धन्यवाद का। what He's done for me, उसने जो मेरे लिए किया उसके मैं कर्जदार हूं। the byproduct of that is I won't have regret in eternity. और जब मैं उसके लिए जीऊंगा उस धन्यवाद के भावना से, तब मेरे अनंत काल में मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। So live for Him. और इसलिए उसके लिए जीवन जिए। Okay, the next one is when we are secure in the next proverb. और अगला नीति वचन ये है, When we are secure in the love of God for us and the plan He has for our lives, that जब हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसमें हम सुरक्षित होंगे, और जो योजना परमेश्वर की हमारे लिए है उसमें हम सुरक्षित होंगे तो। I'm perfectly secure. God's got a plan for my life. He'll fulfill it. और जब मेरे अंदर, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर एक पूर्ण सुरक्षा है कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना है जो वो पूरा करना चाहता है। We will never again compete with anyone to show that we are better than them. हम फिर कभी किसी के साथ भी कभी भी ये एक प्रतियोगिता नहीं करेंगे ये दिखाने के लिए कि हम उनसे बेहतर हैं, Or envy somebody who's doing things better than me. ना ही हम किसी से जलेंगे जो चीजें हमसे बेहतर कर रहा होगा। Maybe God's got another plan for his life. शायद उसके जीवन के लिए परमेश्वर की कोई और योजना होगी। You know, sometimes you can envy a man who's very gifted. Boy, I wish I could preach like him. कभी कभी हम एक व्यक्ति से जल सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा उसके अंदर दान है, और हम सोचते हैं कि काश मैं उसके समान प्रचार कर पाता। Why? क्यों? I want to ask you why. मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों ये इच्छा है? Why do you want to preach like a very gifted preacher? क्यों आप बड़े एक वरदान पाए हुए या अभिषेक प्रचारक के समान क्यों प्रचार करना चाहते हो? Because you see, he's getting so much honor. क्योंकि आप देखते हो उसको कितना आदर मिल रहा है, He's respected so much. उसका कितना आदर किया जाता है। When I preach, I seem to stumble along. पर आप देखते हो कि जब मैं तो प्रचार करता हूं मैं कैसे लड़खड़ा के बोलता हूं, I wish I could do something like him. और हम सोचते काश मैं उसके समान कुछ कर Or पाता। someone who's maybe even more, if man's got a gift of healing. या कभी कभी हम कल्पना करते काश मैं उसके समान होता जिसके पास और भी वरदान है। सोच कर देखिए किसी व्यक्ति के पास चंगाई करने का वरदान हो तो Prays for somebody, boy, I wish I could heal that. वो किसी के लिए प्रार्थना करता है, वो चंगा हो जाता है, और हम सोचते काश मैं उसके समान लोगों को चंगा कर पाता। So much of that is seeking for honor. अब ये इच्छाओं में से अधिकतर जो है वो दूसरों के आदर को खोजने की एक इच्छा है। If it were the glory of Christ, if it was for the glory of Christ, it wouldn't bother you whether you did it or somebody else did it. अगर वो मसीह की महिमा के लिए आप सोचते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप करो या कोई और करो। God's name was glorified. I didn't do it. That person did it. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हुई, मैंने नहीं किया, उस व्यक्ति ने किया, परमेश्वर की स्तुति हो। The Lord's purpose was fulfilled. परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हुए वहां। There's so much of selfishness in this. इनमें बहुत ज्यादा हमारे अंदर एक स्वार्थ होता है। But if you're secure in God's love and His plan, God's got a plan for my life. और अगर आप सुरक्षित हो परमेश्वर के प्रेम में और उसके आपके जीवन के लिए योजना में, अगर आप सुरक्षित हो कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है। Maybe you say, well, God has not called me to be a preacher. और सोचिए, आप कहते हो कि देखो शायद परमेश्वर ने मुझे प्रचारक होने के लिए नहीं बुलाया है। I've told many people in my home church, please, 50 years ago when we started CFC itself, I told them. और मैंने अपने कलीसिया में कई लोगों से कहा है, यहाँ तक कि 50 वर्षों पहले जब हमने CFC की शुरुआत की थी तभी मैंने उनसे कहा था कि कृपया, Dear brothers,
Sisters, please don't try to preach like me. मैंने कहा था प्रिय भाई और बहनों कृपया मेरी तरह प्रचार करने की कोशिश न करें। In my younger days, I was foolish. मेरे जवानी के दिनों में मैं मूर्ख था। I admired somebody and I want to preach like him. I मैं किसी की सराहना करता था तो तुरंत मुझे लगता था मैं उसी की तरह प्रचार करूं तो अच्छा होगा। admired people who could write such wonderful articles like Tozer and all. और मैं ऐसे सोचता था कि मैं बहुत सराहना करता था उन लोगों की जो बहुत अच्छा लेख लिख सकते थे, जैसे टोजर हुए या उनकी तरह। And I said, Lord, I'm not Tozer. I'm not John Wesley. I'm Zach Poonen. और फिर मैंने कहा प्रभु मैं टोजर नहीं हूँ, प्रभु मैं जॉन वेस्ली नहीं हूँ, मैं जैक पूनन हूँ। I want to be myself. मैं अपने आप के समान ही होना चाहता हूँ। I don't want to be John Wesley or Charles Finney or D.L. Moody or Tozer or any of these people. I'm Zach Poonen. मैं नहीं चाहता प्रभु कि मैं जॉन वेस्ली बनूं या चार्ल्स फिनी बनूं या डीएल मूडी बनूं या टोजर बनूं या इनमें से किसी भी व्यक्ति के समान बनूं, क्योंकि मैं जैक पूनन हूं। And I tell people also, please don't try to be like somebody else. और मैं लोगों को भी कहता हूं कृपया ये कोशिश ना करें कि आप किसी और व्यक्ति के समान बने। You are you and आप जो हो वो आप ही हो you are a very important part of the body of Christ. और मसीह की देह का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आप हो। Don't be in competition with others. दूसरों के साथ प्रतियोगिता में न लगे। God's got a plan for your lives, and when परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक you're योजना है secure in the love of God, you will never envy anyone. और जब आप परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हो तो आप किसी और से नहीं जलोगे, You will never compete with anyone. आप कभी किसी और से प्रतियोगिता नहीं करोगे, You will never long to be the part of the body of Christ that He is. आपके अंदर कभी ये लालसा नहीं होगी कि आप उस दूसरे व्यक्ति के समान मसीह की देह का दूसरा एक अंग बनो जो वो है। See, there are some parts of the body which are very important, you know. अब हम जानते हैं कि शरीर के कुछ अंग होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। Your tongue, आपकी जबान, your eyes, आपकी आंखें, your ears. आपके कान, And there are other parts of the body which are not so very small. For example, think of one of the smallest parts of the body, the nails. और दूसरे शरीर के अवयव होते हैं, अंग होते हैं जो बहुत छोटे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। सोच कर देखिए, उदाहरण के लिए आपके शरीर का एक शायद सबसे छोटा भाग होगा आपके नाखून। What are the nails in our body? अब एक शरीर में नाखून है ही क्या? You can live without your nails. Supposing a person loses all his nails. आप अपने नाखूनों के बिना भी जीवन जी सकते हो। सोच कर देखिए एक व्यक्ति अपने सारे नाखून खो दे तो Okay, ये ठीक है, he's not going to die. वो मरेगा तो नहीं। He's still got eyes, ears, his hearing, speaking, everything's okay. अभी उसके अंदर उसकी मृत्यु तो नहीं होगी, उसके अभी भी आंखें हैं, उसके कान हैं, वो सुन पाता है, बात कर पाता है, सब कुछ तो ठीक है, Lost his nails. केवल उसके नाखून उसने खो दिए। But when somebody says, "Hey, I'm feeling itchy in my back, can you scratch it?" I can't help him. पर अगर कोई आपसे आकर कहे "ए, मेरी पीठ में थोड़ी सी खुजली हो रही है, क्या तुम उसे वहां खुजली कर सकते हो क्या?" तो आप उसकी सहायता नहीं कर पाओगे। I can't scratch his back because I don't have any nails. मैं उसके पीठ को खुजला नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई नाखून नहीं है। So those nails which you despise, when और इसलिए ये नाखून जिनको आप तुच्छ जानते you हो, feel scratchy yourself, जब आपको खुद कहीं खुजली आती होगी तो your eyes and ears can't help you. It's those teeny weeny nails that help you to scratch your back. आपके आंख, आपके कान आपकी सहायता नहीं कर सकते। आपके छोटे से जो नाखून है वही आपकी सहायता करते हैं आपकी पीठ में खुजली हुई तो। Do you know what the ministry of scratching somebody's back is? क्या आप जानते हो किसी और के पीठ की को खुजलाने की सेवकाई कौन सी होती है? The ministry of encouragement. प्रोत्साहन करने की सेवकाई। Spiritually, to scratch a man's back means say something that will encourage him. और आत्मिक तौर पर किसी और के पीठ को खुजला कर देने का मतलब है ऐसा कुछ कहना जिससे वो प्रोत्साहित हो। You sisters, when you're speaking on the phone to somebody, आप बहनें जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो, even if it's only for a couple of minutes, यहाँ तक कि शायद कुछ ही मिनटों के लिए आपकी किसी से बात हो, you passed on all the gossip of the day. और दिन भर की चुगली तो आपने कर दी, Why don't you end the day with a word of encouragement? क्यों आप उस दिन का अंत थोड़ा प्रोत्साहन के शब्दों से नहीं करते? When somebody comes to visit you, जब कोई आपसे मुलाकात करने आता है, you've talked about so many things. आपने कई चीजों की बात की होगी, Did you say anything that would encourage that person before they went away from home, क्या आपने उनसे ऐसा कुछ कहा जिसने उन्हें प्रोत्साहित किया होगा आपके घर से जाने से पहले? from your home? The ministry of encouragement. The और प्रोत्साहन की सेवकाई। Bible says in Hebrews and chapter 3, you know how often we should encourage people? और बाइबल हमें बताती है इब्रानियों के पत्र उसके 3 अध्याय में, क्या आप जानते हो कितने बार हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए? Hebrews chapter 3 and verse 13.
इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 13वां वचन। Encourage one another every day. हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। इंग्लिश में लिखा है हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। As long as it is called today. और जब तक आज का दिन कहा गया है तब तक, Because one of these days it will not be today for you and me. क्योंकि इन दिनों में से कोई एक दिन जल्दी आएगा जो आपके और मेरे लिए आज का दिन नहीं होगा। All the todays of our life will be over. हमारे जीवन के जितने आज के दिन हैं वे खत्म हो जाएंगे। So as long as you're alive, you can put it like that, as long as you're alive, और उस वचन को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि जब तक आप जीवित हो, जब तक आप जीवित हो तब तक encourage one another, because एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, क्योंकि by doing that, you may save that person from being hardened और ऐसा करने के द्वारा आप उस व्यक्ति को कठोर होने से बचा सकते हो। through the deceitfulness of sin. What a पाप के छल से कठोर होने के द्वारा, पाप के छल के द्वारा कठोर होने से आप उसको बचा सकते हो। tremendous ministry. You don't have to be a preacher in the pulpit. क्या ही बड़ी सेवकाई ये है, आपको पुलपिट में से प्रचारक होने की कोई आवश्यकता नहीं। You just speak a word of encouragement on that phone. आप उस फोन पर एक वाक्य कहते हो प्रोत्साहन का, One sentence. एक वाक्य, You may save him from being hardened or save her from being hardened आप उसे बचा सकते हो कठोर होने से, या उस बहन को बचा सकते हो कठोर होने through से, the deceitfulness of sin. और पाप के छल से उसके द्वारा कठोर होने से आप बचा सकते हो। So encourage one another every day. और इसीलिए एक दूसरे को प्रतिदिन प्रोत्साहित करो। Don't envy anyone. Don't किसी से ईर्ष्या मत रखो, जलन मत रखो, compete with anyone. किसी से प्रतियोगिता मत करो, Don't judge anyone ever again. और कभी इसके बाद फिर किसी का न्याय ना करो। Be secure in the love that God has for you. और जो प्रेम परमेश्वर का आपके लिए है उसी में सुरक्षित रहो। He's got a plan for you. उसके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। You are a very, if you have accepted Christ, you are a very important member of Christ's body. अगर आपने मसीह का स्वीकार किया है तो मसीह की देह का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग हो। Even if you're only a nail that can scratch somebody's back, means encourage that person with और अगर आप यहाँ तक कि आप छोटा सा नाखून क्यों ना हो, आप किसी के पीठ की को खुजला सकते हो, इसका मतलब किसी और को आप प्रोत्साहित कर सकते हो। one sentence. एक वाक्य कहकर उसे प्रोत्साहित कर सकते हो। You're not the great tongue like some prophet. God didn't make you the tongue in the body. और आप शायद जबान नहीं हो, उस महान जबान के समान नहीं हो किसी एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा के जैसे। परमेश्वर ने आपको उस देह में जबान नहीं बनाया है। Okay, Lord, I humble myself. I'm ठीक है प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करता not हूँ, the tongue. I'm not मैं जबान नहीं going हूँ। to sit in the pulpit and preach powerful messages. मैं पुलपिट में बैठकर बड़े बड़े अद्भुत प्रचार नहीं कर पाऊंगा, But I can speak a word of encouragement to somebody. पर मैं किसी को प्रोत्साहन का एक शब्द कह सकता हूँ। And if you do that every day, you probably will bless people more than that preacher who preaches to thousands. और अगर आप ये प्रतिदिन करते हो तो शायद आप लोगों को ज्यादा आशीषित करोगे बजाय उस प्रचारक के जो हजारों लोगों से प्रचार करता है। Encourage one another every day. और प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, Okay, don't compete with anyone. Don't और किसी से प्रतियोगिता ना try करें। to show that you're a better preacher or a better encourager or anything. कभी ये दिखाने की कोशिश न करें कि आप एक बेहतर प्रचारक हो, बेहतर प्रोत्साहन देने वाले हो, या कुछ भी नहीं। Lord, I'm content to be myself. और प्रभु, मैं जो हूँ उसी से मैं संतुष्ट होना मैं खुश हूँ। I think of these fingers. मैं इन उंगलियों के बारे में सोचता हूँ। They're all different sizes. ये पांचों की पांचों उंगलियां अलग अलग आकार की है, उनका कद अलग है। I don't think this little finger is competing. I wish I was like the middle finger. और मुझे नहीं लगता ये छोटी सी उंगली जो है वो प्रतियोगिता में है कि काश मैं बीच के उंगली की तरह ऊंचा होता। No. नहीं, I'm happy to be myself. मैं जो हूँ उसी में मैं खुश हूँ या संतुष्ट हूँ। Look at your body and see the different parts of your body that are perfectly content the way God made it. और अपने शरीर को देखिए और अपने शरीर के अलग अलग अंगों को देखिए, कितने सिद्ध तौर पर वे संतुष्ट है परमेश्वर ने उन्हें जैसा बनाया उससे। And say to yourself, और आप भी अपने आप से कहिए, Lord, I am a part of the body of Christ. प्रभु मैं भी मसीह की देह का एक हिस्सा हूँ, I'm not like the others. मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। Maybe I'm one of the hidden parts, like the liver, the kidneys. शायद मैं छिपे हुए अंगों के समान हूँ, जैसे लिवर होता है, जैसे हमारी किडनी होती है। Have you ever appreciated your liver and kidneys? They क्या आपने कभी अपने लिवर और किडनी की सराहना की do है a much क्या? greater job than your fingers. आपके उंगलियों से भी ज्यादा महान काम वो करते हैं, क्या आप जानते हो? You can lose your fingers and live. You lose your liver and kidney, you're dead. आप अपने अगर उंगलियों को गवा भी दो फिर भी आप जीवित रहोगे, पर अगर आपके शरीर का लिवर और किडनी चले जाए आप मर जाओगे। So don't think because you're not a well-known
visible member of the body of Christ, you are unimportant. और इसलिए ये ना सोचे कि अगर आप जाने माने या दिखाई देने वाले मसीह की देह के अंग नहीं हो तो आपका कोई महत्व नहीं है। The liver and the kidney are much more important than the visible members of the body. जो लिवर होती है, जो किडनी होता है, वो शरीर के दिखाई देने वाले अंगों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। Bible speaks about the hidden members in 1 Corinthians chapter 14. और बाइबल भी बात करती है छिपे हुए अंगों के बारे में 1 कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में। So maybe you're like that. Be thankful for whatever you are. और शायद आप ऐसे हो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसके लिए धन्यवादी रहे। Say, Lord, I want to be content. I'm not competing with anyone. और कहिए, प्रभु मैं संतुष्ट होना चाहता हूँ किसी और से प्रतियोगिता न करते हुए। Okay, the next proverb. Isaiah 49 verse 10. और अगला नीति वचन जो है यशायाह उसका 49 अध्याय उसका 10वां वचन। Only those who have compassion for others are fit to be the leaders of God's people. केवल वे जिनके अंदर दूसरों के लिए दया है या तरस है, वही इस योग्य है कि वे परमेश्वर के लोगों के अगुवे बने। They alone can lead others to springs of living water. केवल वे ही है जो दूसरों को जीवित पानी के झरनों की ओर ले जाएंगे। Isaiah 49 and verse 10. यशायाह उसका 49 अध्याय उसका 10वां वचन। In the middle of that verse, उस वचन के बीचों बीच, the one who has compassion on others will lead them वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा and will guide them to springs of water. और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। You know, a person dying of thirst, spiritually, apply that spiritually. और सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो प्यास से मर रहा है आत्मिक तौर पर, अब इसको आत्मिक तरह से लागू करके देखिए। Here's a needy person who needs a word from the Lord or needs some encouragement. अब यहाँ एक जरूरतमंद व्यक्ति है जिसको प्रभु से एक वचन की आवश्यकता है या उसे प्रोत्साहन के शब्दों की आवश्यकता है। Who will do that job? अब ये काम कौन करेगा? The one who has compassion. जिसके अंदर तरस है, दया है। He who has compassion will lead people to springs of water. जिसके अंदर दया या तरस है वही लोगों का पानी के सोतों की ओर, जल के सोतों की ओर वो उन्हें अगुवाई करेगा। Think of that ministry, brothers and sisters. Anyone और सोचिए भाई और बहनों, इस सेवकाई के बारे में can do it. कोई भी ये कर सकता है। Is it difficult to have compassion for people? क्या लोगों पर तरस खाना बड़ा मुश्किल है क्या? To feel sorry लोगों के लिए बुरा महसूस करना बड़ा मुश्किल है क्या? for people? I mean, especially if you've gone through such trials yourself, you can feel sorry for someone. विशेषकर अगर आप ऐसे खुद समस्याओं से या परीक्षाओं से होकर गुजरे हो तो आपको दूसरों के लिए बुरा महसूस हो सकता है, आपको दूसरों पर तरस आएगा। And even if you haven't, ask the Lord to give you that spirit of compassion. Holy और अगर आपके पास वो नहीं है भावना, तो प्रभु से कहिए कि वो आपको एक तरस की आत्मा दे या लोगों पर दया करने की आत्मा दे। Spirit of God, fill me with compassion for the people I meet. परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे तरस से भर दे, दया से भर दे उन लोगों के लिए जिनसे मैं मिलता हूँ। Any of you who got responsibility in a church, आप में से कोई भी जिनके पास कलीसिया में कोई जिम्मेदारी हो, you know what you need more than the ability to preach? क्या आप जानते हो प्रचार करने की क्षमता से ज्यादा आपको किस चीज की आवश्यकता है? Compassion. तरस खाने की। That's what I often pray to God. I और यही मैं परमेश्वर से कई बार प्रार्थना say, करता हूँ। Lord, you have given me the responsibility for 60 years now to stand in front of people and preach. प्रभु, पिछले 60 वर्षों से तूने अब मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं लोगों के सामने खड़ा होकर प्रचार करूं, And you've given me some gift to preach. और तूने मुझे प्रचार करने के लिए एक वरदान भी दिया है। But how will I know what to preach? पर प्रभु मैं क्या प्रचार करूं ये मैं कैसे जान सकता हूं? My biggest problem, I'll tell you honestly before God, मेरी सबसे बड़ी समस्या, मैं आपको ईमानदारी से परमेश्वर के सामने कह रहा हूं, even for this conference, I've been seeking God for so long. और यहाँ तक कि इस सम्मेलन में भी मैं कई लंबे समय से प्रभु की खोज कर रहा हूं कि ये कहते I say, हुए Lord, what shall I say? मैं कहता हूं, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं? They put me up for so many sessions. How in the world? And I'm not some Superman or anything spiritually. और उन्होंने मुझे कई सत्र दिए हैं और मैं कोई ऐसे सुपरमैन नहीं हूं या आत्मिक तौर पर कोई अद्भुत बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हूं। I'm a helpless branch. मैं एक असहाय डाली हूं। If I don't stay in the tree, I'll be dry as anything I want. अगर मैं पेड़ में न बना रहूं तो मैं बिल्कुल सूखा हुआ रहूंगा। Help a single person who's taken the trouble to come for this conference. और मैं एक भी व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाऊंगा जो इतनी कड़ी मेहनत करके इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में आए हैं। I want to have compassion
for the people. और मैं चाहता हूं कि लोगों के लिए मेरे अंदर तरस हो। You promised that if I have compassion, the people will get some springs of living water. और प्रभु तूने मुझे वायदा दिया है कि अगर मेरे अंदर तरस हुई, अगर मेरे अंदर दया हुई, तो लोग जो इस सम्मेलन में आते हैं उन्हें जीवन जल के सोते मिलेंगे, This conference, they will not go away empty. और इस सम्मेलन में वे खाली हाथ नहीं They'll लौटेंगे, think it was worth it coming here. और फिर वो सोचेंगे कि ये इसके लायक था कि हम यहाँ तक आए। I want to do that. And I want to say that to you. और मैं ये करना चाहता हूँ, और मैं आपसे भी ये कहना चाहता It हूँ, can be for you also. ये आपके लिए भी हो सकता है। Only those who have compassion केवल वही लोग जिनके अंदर दया है, तरस है, are fit to lead others as God's servants. वही योग्य है कि वे दूसरों की अगुवाई करे परमेश्वर के सेवक बनकर, Strive for that more than the ability to preach. और प्रचार करने की क्षमता से अधिक इसकी खोज करें। Compassion, you'll be able to do much more और आप तरस की वजह से, दया की वजह से ज्यादा अधिक कर पाओगे than with some prophetic ability. इसके बजाय कि आपके पास केवल कोई भविष्यवाणी का वरदान या क्षमता हो। तो Okay. Next thing. Next proverb. अब इसके बाद अगला जो नीति वचन है, Jesus grew in wisdom यीशु मसीह जो है वो बुद्धि में बढ़ा, या उसने बुद्धि में उन्नति की। listen carefully, आप ध्यान से सुनिए। by being faithful at home and in his workplace, और उसके घर में विश्वास योग्य होकर, और उसके कार्यस्थल, उसकी काम की जगह विश्वास योग्य होकर। which was the carpentry shop. उसके काम की जगह वो बढ़ाई का उसका दुकान था। This is how we can also grow in wisdom और इसी तरीके से हम भी बुद्धि में उन्नति कर सकते हैं। and then Jesus was given a ministry. और उसके बाद यीशु मसीह को एक सेवकाई दी गई। He spent 30 years in hidden preparation for a 3.5-year ministry. एक 3.5 वर्ष के सेवकाई के लिए उसने 30 वर्ष छिपा होकर उसके तैयारी में बिताए। This is the Son of God ये परमेश्वर का पुत्र है who was perfect from day one. जो पहले दिन से बिल्कुल सिद्ध था। He knew the Bible when he was 12 years old better than anybody in Israel. और जब वो 12 वर्ष का था तब इसराइल में किसी और व्यक्ति से बेहतर वो बाइबल को जानता था। You think because you know the Bible you can preach? क्या आपको लगता है कि आपको बाइबल पता है इसलिए आप प्रचार कर सकते हो? I'm sure Jesus could have preached some powerful sermons when he was 12 years old. मैं निश्चित हूं कि यीशु कुछ अद्भुत और सामर्थ्य से भरे प्रचार कर सकता था जब वो 12 वर्ष के था तब। Why didn't he do it? फिर क्यों यीशु ने ऐसा नहीं किया? The father said no. पिता ने कहा नहीं। You may know the Bible better than others, और शायद तुम बाइबल दूसरों से बेहतर जानते हो, but I do not permit you to preach yet, my son. पर अब भी मैं तुम्हें प्रचार करने की अनुमति नहीं देता मेरे बेटे। And Jesus kept quiet. और यीशु चुप रहा। Going around Nazareth with more Bible knowledge than anybody in that town. वो नासरत में फिरा और यहाँ तक कि उस नगर में किसी भी और व्यक्ति से अधिक उसका बाइबल का ज्ञान था, He kept his mouth shut. पर उसने अपना मुंह बंद रखा। I think of the little young Jesus sitting in the synagogue, और मैं सोचता हूँ कि छोटा सा या जवान यीशु वो उस नासरत के आराधनालय में बैठता होगा in Nazareth, listening to all the boring Pharisees get up with their sermons one after the other. और वो सुनता होगा वो सारे उबाऊ फरीसियों को जाकर अपने प्रचार करते हुए एक के बाद एक संदेश देते हुए, Preaching, shouting, yelling, and banging the table. और वे फरीसी लोग शायद प्रचार कर रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, और उस मेज को पीट पीट कर वो कुछ संदेश दे रहे होंगे। They are like today's preachers. और अगर वे आजकल के प्रचारकों के समान होते तो ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे वो। And Jesus sitting there, boring, boring, boring. और यीशु वहां बैठा है और वो उब चुका है वहां जो हो रहा है उससे। And he knows more than all of them. और वो उन सबसे ज्यादा जानता है, And he keeps quiet. और फिर भी वो चुप रहता है। Because the Lord says, no, I don't want you to speak yet. क्योंकि प्रभु कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता तुम अब तक प्रचार करो। Do you have that type of self-control? क्या आपके अंदर इस प्रकार का आत्म नियंत्रण है क्या? And if Jesus had sat there judging, oh, that useless fellow, that guy's useless, that guy's useless. और अगर यीशु वहां बैठता और न्याय करता, अरे ये व्यक्ति तो क्या निरुपयोगी है, कुछ काम का नहीं, देखो ये व्यक्ति निकम्मा है, कोई काम का नहीं, ये निकम्मा एक प्रचारक है। Useless preacher. He would have been sinning every day in the synagogue, like many Christians sin sitting in a church. और फिर यीशु हर प्रतिदिन पाप करते बैठता उस आराधनालय में, जैसे आज कई मसीही लोग जो है कलीसिया में बैठकर ये पाप करते हैं। Jesus didn't judge them. और यीशु मसीह ने उनका न्याय नहीं किया।
God has been good to me. परमेश्वर मेरे साथ अच्छा रहा है, भला रहा है, He's given me more light उसने मुझे अधिक ज्योति दी है than that other person. उस दूसरे व्यक्ति से। How can I judge him? मैं कैसे उसका न्याय करूं? See, if God's made you healthier, let's take the area of health. अब उदाहरण लीजिए आपके स्वास्थ्य का। अगर परमेश्वर ने आपको अधिक स्वस्थ बनाया है तो, Supposing you see a person who's very sick and you're healthy. Supposing you और सोच कर देखिए आप एक व्यक्ति को देखते हो जो बहुत बीमार है, वो ज्यादा स्वस्थ नहीं है, see a person curled up in bed, handicapped, और अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो बिस्तर में लेटा हुआ या वो बिल्कुल अपाहिज सा वहां पड़ा है, do you despise her? क्या आप उसे तुच्छ जानते हो क्या? I hope not. मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा नहीं करते। You know, I've seen in India people coming with their fingers bitten off with leprosy. और मैंने भारत में देखा है लोग, ऐसे लोगों को जिनकी उंगलियां उनके कोढ़ की वजह से कट गए हैं या किसी ने काट लिए हैं, They come to our gate. वे हमारे फाटक पर आते हैं। Do I despise them? You say, "Hey, here, do I show them my fingers? Hey, see how many I've got?" और क्या मैं उन्हें तुच्छ जानता हूँ क्या? क्या मैं उन्हें अपनी उंगलियां दिखाकर कहता हूँ देखो देखो मेरे पास कितनी उंगलियां हैं? I'd be an idiot if I do that. मैं महामूर्ख होऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो। Physically, we don't do it. शारीरिक तौर पर हम नहीं करते। We don't boast how healthy and strong we are compared to that poor leper. हम कभी ये बढ़ाई करके नहीं कहते कि देखो मैं कितना स्वस्थ हूं, मैं कितना बलवंत हूं उस गरीब कोढ़ी के तुलना में Who's crawling and coming to our gate. जो रेंगते हुए मेरे फाटक पर आता है। Do we do it spiritually? पर क्या हम आत्मिक तौर पर ऐसा करते हैं क्या? See how smart I am, how capable I am. देखो मैं कितना चतुर हूं, कितना मैं सक्षम हूं। No. Compassion, नहीं, तरस होनी चाहिए। great power. तरस में महान सामर्थ है। Jesus he spoke only when God, the Father told him to speak. यीशु ने केवल तभी बात की जब परमेश्वर पिता ने उसे कहा कहने के लिए। He was faithful in his home. It वो अपने घर में विश्वास योग्य था। says he obeyed Joseph and Mary who were imperfect. ऐसा लिखा है कि उसने यूसुफ और मरियम की आज्ञा मानी जो असिद्ध थे, जो सिद्ध नहीं होकर भी। Many people have a question, how can I obey this elder in my church? He's not as good as I am. और कई लोगों के अंदर ये प्रश्न होता है, मैं अपने कलीसिया के इस अगुवे की आज्ञा कैसे मान सकता हूँ, वो तो मेरे इतना बेहतर नहीं है। Jesus could have said that from day one. यीशु तो पहले दिन, अपने जीवन के पहले दिन से ये कह सकता था। Joseph and Mary, let me ask you, do you believe Joseph and Mary ever had a fight with each other? और यूसुफ और मरियम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास करते हो कि यूसुफ और मरियम का कभी कभी उनके साथ झगड़ा हुआ होगा कि नहीं एक दूसरे के साथ? Any Roman Catholics here who believe they were all saints who never fought with each other? क्या यहाँ कोई रोमन कैथलिक लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि वे सब तो संत लोग हैं, उन्होंने कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया होगा? They were ordinary children of Adam वे साधारण आदम के संतान थे and they were under the old covenant. और वे पुरानी वाचा के अधीन थे। They did not have the Holy Spirit dwelling in them because उनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं कर रहा था the day of Pentecost did not come. क्योंकि पिंतेकोस्त का दिन नहीं आया था। Think of people who have received the Holy Spirit to fight with each other, husband and wife. और सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है फिर भी पति पत्नी होकर एक दूसरे से झगड़ते हैं। How do you think Joseph and Mary lived? और सोच कर देखिए यूसुफ और मरियम कैसे जीते थे। And this perfect Jesus lived there and saw Joseph and Mary arguing and fighting. और ये सिद्ध यीशु वहां जिया और उसने देखा यूसुफ और मरियम को लड़ते झगड़ते हुए और एक दूसरे से बहस करते हुए। And here's the wonder of it all. और सबसे अद्भुत बात यह है, He never despised them. उसने कभी उन्हें तुच्छ नहीं जाना। That is Christianity. ये मसीहत है। You see two people fighting and arguing. You think, hey, they should be better than me. और आप दो लोगों को देखते हो जो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और आप सोचते हो अरे वो तो मुझसे बेहतर होना चाहिए, You don't despise them. पर आप उन्हें तुच्छ नहीं जानते। God's been merciful to me. और आप कहते हो परमेश्वर मुझ पर उसने दया की है, Let me not despise them. मैं उन्हें तुच्छ नहीं जानना चाहता। Learn from Jesus. यीशु से सीखिए। Looking unto Jesus, we run the race. यीशु को ताकते हुए हम इस दौड़ में दौड़ते हैं। I've spent my life trying to see how Jesus lived when he was 10 years old. और मैंने अपना जीवन बिताया ये देखने के लिए कि यीशु कैसे जीता था जब वो 10 वर्ष का था, When he was 20 years old. जब वो 20 वर्ष का था, How he worked in the carpentry shop. कैसे उस बढ़ाई की दुकान में उसने काम किया होगा। And for example, some child would come and some delicate thing that Jesus made there, the child would break it. और सोचकर देखिए कोई बच्चा उसके दुकान में आता होगा और कोई नाजुक सी चीज जो यीशु ने बनाई है वो बच्चा उसे तोड़ देता है। Jesus wouldn't get upset. अब यीशु वहां नाराज नहीं होता होगा। He'd pick up that child and hug him and say, that's okay, my son, I'll take care of that. I can fix that again. और वो उस बच्चे को उठाकर उसे गले लगाकर कहता कोई बात नहीं बेटा, ये तो मैं इसको संभाल लूंगा, मैं फिर एक बार इसे बना लूंगा।
Lord, give me an attitude like that. प्रभु मुझे एक ऐसा रवैया दे। That is how we are prepared for a ministry. और एक सेवकाई के लिए हम इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। 30 years he was tested in his home. 30 वर्ष उसकी परीक्षा हुई उसके घर में। I think of, say, there was some game like baseball in those days going on outside Nazareth. और सोचकर देखिए उन दिनों में नासरत में बाहर कोई खेल चल रहा है जैसे बेसबॉल की तरह या भारत में क्रिकेट की तरह। Outside his home, and Jesus, young 15-year-old, joining with the others, and his time comes to bat. और उसके घर के बाहर ये खेल चल रहा है और एक जवान यीशु 15 वर्ष का और वो भी दूसरों के साथ खेल रहा है और अब उसका समय आता है कि उसकी बैटिंग आने वाली है। And at that time, his mother Mary says, Jesus, come, I want you. और उस समय उसकी माता मरियम उसको आवाज देकर कहती है, यीशु आ मेरे पास, मुझे तेरे लिए कोई काम है। He drops the bat and goes. वो अपना बैट वहीं छोड़ के जाता है And all his teammates say, hey, you mama's boy, take your turn to bat, man. और उसके सारे जो बाकी जो दोस्त है वो उसे कहते होंगे, अरे क्या अपने माँ का लाडला तू है, तेरा खेलने का समय आया, जा तू बैटिंग कर। He says, no, I got to listen to mommy. और वो कहता है नहीं नहीं, मुझे अपने माँ की आज्ञा माननी है। And they tease him, mama's boy. और सब उसे चिढ़ाते होंगे, अरे देखो ये आ गया माँ का लाडला। And he goes, and mama says, go and draw some water from the well and bring it. और वो घर जाता है और उसकी माँ कहती है, जाकर उस कुएं से थोड़ा पानी लेकर आ। Jesus, he goes, brings the water, comes back. और यीशु वहां जाता है, पानी लेता है, फिर लौट कर आता है। Then he goes to bat. His batting turn is over. His और जब वो वापस जाता है तो उसका बैटिंग का समय जा चुका है team's turn is over. And और उसके जो टीम का जो उसकी पारी थी वो खत्म हो चुकी है। all they tease him. Because of you, we missed out something. और सब उसे चिढ़ाते, देखो तुम्हारे वजह से हम चूक गए कोई चीज से। These are the things Jesus faced. और ये वो चीजें हैं जिनका सामना यीशु ने किया। The Bible says the Holy Spirit shows us the hidden things in Jesus' life. और बाइबल हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के जीवन की छिपी हुई चीजें दिखाता है। That's what I prayed. I said, Lord, what you did in the last 3.5 years, even if I'm not a Christian, I can read the Gospels and know. और मैंने इसी के लिए प्रार्थना की कि प्रभु जो तूने अपने 3.5 वर्ष में जीवन के किया, अगर मैं मसीह नहीं भी हूं तो मैं सुसमाचार पढ़ के मैं वो जान सकता हूं। Show me the hidden 30 years what you did. प्रभु मुझे तेरे छिपे हुए 30 वर्षों पर प्रकाशन दे, वो दिखा जो तूने किया। What I'm telling you is what the Holy Spirit showed me. और मैं आपको वही बता रहा हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया Changed my life. और उसने मेरा जीवन बदल दिया। How I should live. मुझे कैसे जीवन जीना है, Looking unto Jesus, यीशु मसीह को देखकर how he lived in the first 30 years. कैसे यीशु मसीह अपने जीवन के पहले 30 वर्षों में जीता था। I'm not called to raise the dead. मेरी बुलाहट ये नहीं है कि मैं मरे हुओं को जिलाऊं, I've never done that, and I मैंने वो कभी नहीं किया don't है think I'll ever do it. और मुझे नहीं लगता मैं वो कभी करूंगा भी, I'm not looking for that. और मैं उसकी खोज भी नहीं कर रहा I'm हूं। looking to try to live as Jesus lived. मैं वो देखकर वैसे जीने की कोशिश कर रहा हूं जैसे यीशु जीता था। You can grow in wisdom by being faithful at home, आप बुद्धि में बढ़ सकते हो घर पर विश्वास योग्य होकर, faithful in your workplace. अपने काम की जगह विश्वास योग्य Even होकर। if you're a carpenter or you're working in office, it अगर आप एक बढ़ाई हो, आप किसी दफ्तर में काम कर doesn't रहे make हो, a difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You can grow in wisdom. आप बुद्धि में बढ़ सकते हो, उन्नति कर सकते हो। It says here in Luke's Gospel. Please turn with me. मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में ये लिखा है। Luke chapter 2, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय verse 31. उसका 51 वचन। 51, sorry. 51 वचन। Luke 2:51. लूका 2:51। And Jesus went down with Joseph and Mary to Nazareth when he was और वहां लिखा है कि तब वो उनके साथ गया यूसुफ और नासरत में, 12 years old. यूसुफ और मरियम के साथ नासरत में जब वो 12 वर्ष का था, And he continued in obedience to them. और उनके वश में रहा। इंग्लिश में लिखा है कि वो उनके आज्ञाकारिता में बना And his रहा mother Mary treasured these things in his heart, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। in her heart. And what was the result? और इसका परिणाम क्या था? Jesus kept on increasing in wisdom. और यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता ही गया। Aha. अच्छा Lord, now I understood the secret. प्रभु, आज मुझे ये रहस्य समझ आया, How I can keep on increasing in wisdom कैसे मैं भी बुद्धि में उन्नति कर सकता हूँ by being obedient to you तेरे प्रति आज्ञाकारी होकर। wherever you have put me. जहां कहीं तूने मुझे रखा है, Have you put me in subjection to an imperfect boss? कोई असिद्ध एक बॉस के अधीन तूने मुझे रखा है क्या? Maybe you got a boss who's unrighteous or crooked
imperfect. शायद आपके पास कोई ऐसा बॉस है जो अधर्मी है, जो थोड़ा टेढ़ा है, जो असिद्ध है, Jesus submitted to imperfect Joseph and Mary. और यीशु मसीह ने असिद्ध यूसुफ और मरियम के प्रति वो अधीन रहा। He did that and he increased in wisdom. You can यीशु ने ऐसा किया और वो बुद्धि में बढ़ता गया। increase in wisdom. आप भी बुद्धि में बढ़ सकते हो। When God puts you in that situation where you are, और जब परमेश्वर आपको किसी परिस्थिति में डालता है जहां आप हो, maybe you wives, शायद आप जो पत्नियां हो, you got a very imperfect husband. आपका एक बहुत ही असिद्ध ऐसा पति है, I think many wives have got imperfect husbands. और मुझे लगता है कई पत्नियां हैं जिनके पति बिल्कुल असिद्ध है, I think many husbands have got imperfect wives. और मुझे लगता है कई पति हैं जिनके असिद्ध पत्नियां हैं। God's put you there. परमेश्वर ने आपको वहां रखा है, What's the solution? और वहां हल क्या है? The worldly solution is divorce. संसार का हल है तलाक ले लो। That other handsome fellow over there, you should marry him. वो उससे भी खूबसूरत जो पुरुष है, जाकर उससे विवाह कर लो। That's what the devil says. शैतान ये कहता है। But Jesus, you obeyed the Father, पर यीशु जो है उसने पिता की आज्ञा मानी grew in wisdom. और वो बुद्धि में बढ़ता गया। There's very little wisdom in the world today. There's very little wisdom even among believers. और इस संसार में आज बहुत ही कम बुद्धि पाई जाती है, और यहाँ तक कि विश्वासियों में भी बहुत कम बुद्धि है, Because they don't look at Jesus. क्योंकि वो यीशु को नहीं देखते। We are supposed to look at Jesus and run this race. हमारे लिए आवश्यक है कि हम यीशु को देखकर इस दौड़ को दौड़े। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, be faithful at home, be घर पर विश्वास योग्य रहे, faithful in your place of work. अपने काम की जगह विश्वास योग्य रहे। One last thing, we'll close this session. एक आखिरी चीज, और इससे हम इस सत्र का अंत करेंगे। A truly humble person receives such grace from God एक व्यक्ति जो वाकई में नम्र है, उसे परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह मिलेगा that he can overcome every sin कि वो हर पाप पर विजय प्राप्त कर पाएगा, and walk in triumph always. और वो हमेशा विजय में चल पाएगा। Even Satan is afraid of such a person. यहां तक कि शैतान भी ऐसे व्यक्ति से डरेगा। Why do I say that? Because of two verses that we have taught repeatedly in our CFC churches. अब मैं ये क्यों कहता हूं? दो वचनों की वजह से जो हमने बार बार हमारे CFC की कलीसियाओं में सिखाए हैं, And those two verses are और ये दो वचन हैं। 1 Peter 5 verse 5, पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन, the last part. उसका अंतिम भाग। God is opposed to the proud, but he gives grace to the humble. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। Do you know that God is the enemy of every proud person? क्या आप जानते हो परमेश्वर हर एक अभिमानी व्यक्ति का, घमंडी व्यक्ति का शत्रु है। He's opposed. I picture it like this. I'm वो उसका विरोध करता है। मैं इसका चित्र ऐसे करता trying हूँ, to progress in my Christian life and God pushes me back. मैं अपने मसीह जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ और परमेश्वर स्वयं मुझे पीछे ढकेलता है। Oh, what hope is there for me if God himself is pushing me back? अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए क्या ही आशा बच जाएगी अगर परमेश्वर स्वयं मुझे पीछे ढकेल रहा The है तो। devil's pushing me back. मैं ये तो जानता हूँ कि शैतान मुझे मसीह जीवन में पीछे ढकेलना चाहता है। The lusts in my flesh are pushing me back. मेरे शरीर की अभिलाषाएं मुझे पीछे ढकेलना चाहती है, The world is pushing me. The और ये संसार भी मुझे पीछे ढकेल रहा है। world, the flesh, and the devil are all pushing me back. और ये संसार, शैतान और मेरी अभिलाषाएं सबके सब मुझे पीछे ढकेल रहे हैं। My only hope is if God is behind me pushing me forward, but मेरे लिए एक ही आशा होगी अगर परमेश्वर मेरे पीछे होकर मुझे आगे ढकेलेगा He तो। doesn't. पर परमेश्वर भी ऐसा नहीं करता। He comes in front and also pushes me back. Why? परमेश्वर भी मेरे सामने आकर मुझे पीछे ढकेलने लगता है। क्यों? He is opposed to the proud. क्योंकि वो अभिमानियों का विरोध करता है। How can I get God behind me to push me forward against the forces of the world, the flesh, and the devil? कैसे संभव होगा कि मैं परमेश्वर मेरे पीछे आकर मुझे आगे ढकेले इस संसार की ताकतों के खिलाफ, मेरे शरीर की ताकतों के खिलाफ और शैतान की ताकत के खिलाफ? Only one requirement. एक ही उसके लिए आवश्यकता है। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। Don't think you're smarter than your husband or your wife. ये ना सोचे कि आप अपने पति या पत्नी से ज्यादा चतुर हो। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। Don't think you're smarter and cleverer than that other guy in your church. ये ना सोचे कि आप अपने कलीसिया के उस दूसरे व्यक्ति से ज्यादा चतुर हो, ज्यादा बुद्धिमान हो। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। If God has made you, keep it to yourself. अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बनाया तो अपने आप के पास वो Don't try to रखिए। show off. उसे दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश ना कीजिए। Humble yourself. Have अपने आप को नम्र कीजिए। low thoughts about yourself. अपने आप के बारे में कम विचार रखिए। Don't think you're so smart. ये मत सोचिए कि आप बहुत चतुर हो।
Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए। God gives His grace to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। I remember when we put our first church building up, Bangalore, about little less than 50 years ago. और मुझे याद है जब लगभग 50 वर्षों से पहले 50 वर्षों के कुछ समय पहले जब हमने बैंगलोर में हमारी कलीसिया की पहली एक इमारत बनाई थी, I said, here's a verse we must put prominently in front. और मैंने कहा यहाँ एक वचन है जो हमें बिल्कुल दिखाई देने की तरह सामने रखना चाहिए। God gives His grace only to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह केवल नम्र लोगों को देता है। And I've had people looking at that verse for nearly 50 years now. और मैंने लोगों को पिछले 50 वर्षों से अब लोग उसी वचन को देख रहे हैं। Remember that, brothers, remember that every time you come to church on Sunday. और भाइयों इसे याद रखो, हर बार इसे याद रखो, हर बार जब आप रविवार को कलीसिया में आते हो इसे याद रखो। Remember, God will give you grace if you are humble. If परमेश्वर आपको अनुग्रह तभी देगा जब आप नम्र you're हो, not, no matter how much you pray, you won't get it. और अगर नहीं तो शायद चाहे आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो आपको वो नहीं मिलेगा। God gives His grace only to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह केवल नम्र लोगों को देता है। So what is the conclusion? Therefore what? अब इसका परिणाम या इसकी वजह से क्या? When God gives grace, what happens? जब परमेश्वर अनुग्रह दे देता है तब क्या होता है? Turn to Romans 6:14. मेरे साथ निकालिए रोमियो 6:14। When God gives you grace, here's what happens. जब परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है तो देखिए ये होगा। Romans 6:14. रोमियो 6:14। Sin will not be able to rule you तब पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा because you're under God's grace. क्योंकि तुम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो। Put those two verses together. अब इन दो वचनों को एक साथ मिलाकर देखिए। God gives His grace to the humble, परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है, and when a man is under grace, no sin can rule him. और जब एक व्यक्ति अनुग्रह के अधीन है तो कोई भी पाप उस पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। Dirty thoughts, you'll overcome them. गंदे विचार आप उन पर विजय प्राप्त करोगे। Anger, you'll overcome it. गुस्सा आप उस पर विजय प्राप्त कर पाओगे। Bitterness, you'll overcome it. कड़वाहट आप उस पर विजय प्राप्त कर पाओगे। Temptation to cheat, you'll overcome it. और धोखा देने की या छल से कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन आप उस पर विजय पाओगे। Name it. आप नाम लेकर देखिए, जो भी चीज है, Unforgiving spirit, क्षमा न करने का you'll आत्मा, overcome it. आप उस पर विजय प्राप्त करोगे। You say, I can't forgive that person. God will give you grace. You can overcome it. आप कहते हो कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर ही नहीं सकता, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आप उस पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। And God gives grace to the humble. और परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। So put these two verses together. और इसलिए इन दो वचनों को एक साथ मिलाकर रखिए। God gives grace to the humble, परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह देता है, and those who are under grace, sin cannot rule them. और जो अनुग्रह के अधीन है पाप उन पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। For example, no matter how much rain or hail or anything is falling outside right now, it cannot touch me. उदाहरण के तौर पर अभी बाहर कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो रही हो, बर्फ क्यों ना पड़ रहा हो, वो मुझे छू नहीं सकता, I'm under a roof protected. क्योंकि मैं एक छत के नीचे हूं, मैं सुरक्षित हूं। No matter how heavy the hail is, how heavy the rain is, I will be dry. चाहे कितना भी तेज बारिश क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा बर्फ क्यों ना पड़े, मैं सूखा ही रहूंगा। I will not be hurt मुझे कोई चोट नहीं पहुंचेगी, because I'm under a roof. क्योंकि मैं एक छत के नीचे हूं। That is how when grace covers under grace, that's बिल्कुल वैसे ही होता है जब अनुग्रह हमें ढांप देता है। यहाँ लिखा है अनुग्रह के अधीन, the expression used in verse 14. रोमियो 6:14 में लिखा है Under grace, अनुग्रह के अधीन या अनुग्रह के नीचे होना। what will be the result? उसका परिणाम क्या होगा? Sin cannot touch me. पाप मुझे छू नहीं पाएगा। What a promise. क्या ही अद्भुत वायदा है। How to come under grace? कैसे हम अनुग्रह के अधीन आए? Very simple. बड़ा साधारण सा आसान है। God gives His grace to the humble. परमेश्वर अपना अनुग्रह नम्र लोगों को देता है। You can walk in triumph in every situation. आप हर एक परिस्थिति में विजय में चल सकते हो, And even Satan will be afraid of such a person. और यहाँ तक कि शैतान भी एक ऐसे व्यक्ति से डरेगा। I remember the day once God spoke to me very clearly in my heart. और मुझे वो दिन आज भी याद है जब परमेश्वर ने स्पष्टता से मुझसे बात की मेरे हृदय में। As you have been afraid of Satan for so many years, जैसे तुम इतने वर्षों से शैतान से डरते आए हो, from now on Satan will be afraid of you. अब से शैतान तुमसे डरेगा।
That thrilled my heart. और इससे मेरा हृदय बड़ा रोमांचित हो गया। Satan afraid of me? शैतान मुझसे डरेगा? I tell you, I was scared of Satan. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था जब मैं शैतान से डरता था। I would even as a little boy think, oh, the demon may come in the house or और एक छोटे बच्चा होकर भी मैं सोचता था, अरे कोई दुष्ट आत्मा मेरे घर में आ जाए तो, rubbish like that. या ऐसा कुछ कचरा मैं सोचता था। Many people are scared. Satan can do this, Satan can do that. He's और कई लोग डरते हैं कि अरे शैतान ये कर सकता है, शैतान वो कर सकता almost है। as though he's almighty. और लोग तो ऐसा डरते हैं मानो शैतान सर्वशक्तिमान है। He cannot touch you if you're under grace. अगर आप अनुग्रह के अधीन हो तो आपको छू भी नहीं सकता। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us not just to remember what you have heard, कृपया हमारी सहायता कर कि जो हमने सुना है केवल उसे हम याद ही न रखें, but to walk in the light of what we have heard. पर जो हमने सुना है उसके ज्योति में भी हम चले। We humbly ask in Jesus' name. यीशु के नाम से हम नम्र होकर मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you very much. आप सबका धन्यवाद।